गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम सब्जेक्ट में हम सब व्यावसायिक अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 2 चैप्टर पूरे कर लिए। आज हम सब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मांग विश्लेषण। मांग विश्लेषण के तहत इस 3rd चैप्टर में है उपयोगिता दृष्टिकोण अथवा संख्यावाचक दृष्टिकोण, जो प्रोफेसर मार्शल ने इसको विकसित किया था। डिमांड एनालिसिस में, क्योंकि आर्थिक विश्लेषण जब अपन करते हैं, आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, तो उनमें मांग विश्लेषण का बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि व्यवसायिक जगत में कोई भी उत्पादन करने वाला हो तो उसके लिए सबसे यह ज़रूरी है कि वह उत्पादन जो कर रहा है उसकी डिमांड क्या होगी। डिमांड के आधार पर ही उनकी कीमतों का निर्धारण और सप्लाई अपन कर पाएंगे, और कौन से बाज़ार में कोई भी वस्तु है उसकी कीमत क्या रखेंगे, वह सब उसकी मांग पर निर्भर करता है। प्रोफेसर मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो उनकी 1890 में जो पुस्तक थी, उसमें उन्होंने इसका विश्लेषण, मांग सिद्धांत का विश्लेषण किया था। उनसे बाद में भी कईयों ने, उनके अनुयायी ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। जो कि आप इसमें जो भूमिका में अपन देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, मांग विश्लेषण का 3 सिद्धांत या 3 जो अपन कह सकते हैं विद्वानों के द्वारा इनका अध्ययन का बारे में बताया गया। पहला है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। गणनावाचक विश्लेषण जो कि है, यह प्रोफेसर मार्शल के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। इसमें इस सिद्धांत के अनुसार हम आगे इसको विस्तृत बताएंगे। उससे पहले बता दूंगा आपको कि इसके इन्होंने बताया, जो मार्शल ने, उन्होंने यही कहा कि हम जो उपयोगिता होती है, मांग कौन करेगा? मांग वही करेगा जिसको ज़रूरत हो, और किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करने के बाद में उसको उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती है, उसी को उपयोगिता कहते हैं। और उपभोग करेगा तो स्वाभाविक है वह उसकी मांग भी करेगा। तो मतलब उन्होंने ये काम, प्रोफेसर मार्शल ने, कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं। तो माप सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका महत्व यह हो गया कि गणनावाचक दृष्टिकोण के तहत हम उपयोगिता को यूटिल के द्वारा, वो जिन्होंने, फिशर ने इसको बताया था, यूटिल माप, उसके तहत मापा जा सकता है। इसी प्रकार से दूसरा विश्लेषण है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, या जिसको तटस्थावक्र विश्लेषण भी कहते हैं। इसके तहत क्या है? वह व्यक्ति, उन्होंने उपभोक्ता को उदासीन बताया, तटस्थ रहता है। भाई कौन से बिंदु पर वह है उसको संतुष्टि, 2 वस्तुओं के मध्य वह तटस्थ रहता है। तो यह क्रमवाचक, यह कहता है कि हम कोई भी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। हम एक दूसरे वस्तु के कंपैरिजन करके उनकी उपयोगिता को क्रम दे सकते हैं कि यह अधिक उपयोगी है या यह कम उपयोगी है। तीसरा है प्रकट अधिमान विश्लेषण, जो कि प्रोफेसर सैमुअलसन ने दिया था। इन्होंने बताया कि कोई भी उपभोक्ता कह सकता है कि ये मेरे को, उसके बारे में वो पहले से ही बता दे, बोले मेरे को तो ये प्रकट रूप से अधिमान, इसको प्रायोरिटी उसने प्रेफरेंस दे दी। तो इस प्रकार से हम तीनों का अध्ययन करेंगे। उनमें पहला है गणनावाचक और दूसरा क्रमवाचक, ये महत्वपूर्ण है। तो जो 3rd चैप्टर है मांग विश्लेषण का, उसमें गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के बारे में आपको बताया। फिर अगले चैप्टर में क्रमवाचक विश्लेषण, जो J.R. हिक्स और एलन के द्वारा दिए गए, उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का परिचय, जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, बिंदु दिया हुआ आपको, प्रोफेसर मार्शल द्वारा यह 20वीं शताब्दी में विकसित किया गया। इस विश्लेषण के तहत यह माना जाता है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है।
मापने से तात्पर्य हम यह कह सकते हैं, जैसे मान लो आप कोई रेस्टोरेंट में गए, आप मिठाई खा रहे हो और वहाँ मिठाई मान लो आप लड्डू खा रहे हो या पेड़े खा रहे हो, तो मिठाई की आपने एक पीस ली तो उससे उपयोगिता आप कह सकते हो कि मेरे को इससे 5 के बराबर उपयोगिता मिली। दूसरी खाने पर बोले 10 मिली, 5 पहले वाली 5 है, या बढ़ करके भी मिल सकती है, पहले से कम फिर और ज़्यादा फिर और ज़्यादा, फिर वापस वो कम होती चली जाती है। उसके भी अलग से नियम है कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता क्यों होती है। तो ये सब इसके बारे में बताया इन्होंने कि उपयोगिता को हम मापा जा सकता है और गणनावाचक संख्या वे निश्चित संख्या है जिन्हें जोड़ाया घटाया जा सके, और फिशर ने इन्हीं संख्याओं को यूटिल के द्वारा मापा गया कि एक इतने यूटिलिटी से ही यूटिल शब्द बना है, UTIL। अब आगे विभिन्न विद्वानों के द्वारा जैसे उपयोगिता का अर्थ क्या बताया है। RDR टॉलेसन ने बताया कि उपयोगिता संतुष्टि का एक माप है। उपयोगिता संतुष्टि का एक माप है जो एक व्यक्ति को वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से प्राप्त होता है। सीधा सा अर्थ यही है, इन्होंने क्या बताया, किसी भी व्यक्ति को वस्तु या सेवाओं के उपभोग करने से प्राप्त संतुष्टि जिसको हम माप सकते हैं वह उपयोगिता कहलाती है। दूसरा है हिब्डन के शब्दों में, इन्होंने भी यही बताया उपयोगिता किसी भी पदार्थ की, इन्होंने वस्तु या सेवा के स्थान पर इन्होंने क्या बोला, किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो आवश्यकता को संतुष्ट करता है। यूटिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड टू सेटिस्फाई ए वांट। आपको जो इच्छा है उसको संतुष्ट करे वही उपयोगिता कहलाती है। तो उपयोगिता का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी वस्तु या सेवाओं के उपभोग करने से हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, उस संतुष्टि का ही मेजरमेंट क्या कहलाता है, माप क्या कहलाता है, उपयोगिता। अब हम पढ़ेंगे उपयोगिता की मुख्य विशेषताएं। क्या क्या मेन फीचर्स है यूटिलिटी के। तो यूटिलिटी के बिंदु आपको दिए हुए 11 बिंदु दिए हुए हैं। उनमें पहला है उपयोगिता भावगत होती है। उपयोगिता भावगत होती है। भावगत से तात्पर्य क्या है, सब्जेक्टिव, यानी हर व्यक्ति में के लिए अलग अलग होती है। जैसे सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई भी, जैसे मान लो शराब है, शराब साधारण व्यक्ति, किसान वर्ग, कोई भी व्यक्ति है जो शराब नहीं पीता है उसके लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, जबकि एक शराबी के लिए वो ही जाने वो उसके लिए कितनी उपयोगी है, कितनी महत्वपूर्ण है। अगर उसको शाम को नहीं मिले, सुबह नहीं मिले तो वह बेहाल हो जाता है, और जो नहीं पीता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से जैसे चावल अपन राजस्थानी व्यक्ति कम खाते हैं, शेखावटी बेल्ट में आप देखते होंगे, या फिर राजस्थान में ज़्यादातर हिस्सों में ही कम चावल खाया जाता है। लेकिन यही अगर अपन आसाम, बिहार, बंगाल वालों से पूछे तो वो चावल के बगैर रह नहीं सकते। तो ये क्या है, तो ये उपयोगिता सब्जेक्टिव है। जो राजस्थानी व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है वह आसाम वाले के लिए उपयोगी हो सकता है। या फिर जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी केरल के कॉफ़ी के वो खूब वहाँ बगीचे हैं, तो केरल में कॉफ़ी का अधिक महत्व है, जबकि अपने यहाँ पर कम है, क्योंकि अपने वैसे ही गर्मी ज़्यादा रहती है। अगला बिंदु है उपयोगिता सापेक्षिक है। यूटिलिटी इज रिलेटिव। मतलब यह जो उपयोगिता है ये सदा समान नहीं रहती। जैसे सर्दी का मौसम में आपको हीटर उपयोगी है, रिलेटिव हो गया ना इसके सर्दी के, जबकि गर्मी में वह उसके रिलेटिव नहीं है। यानी गर्मियों में अपन हीटर चला के नहीं सोते,
और सर्दियों में कूलर चला के नहीं सोते। तो इसका मतलब क्या हुआ, सापेक्षिक, रिलेटिव है या नहीं है, मौसम के हिसाब से हो या और हिसाब से हो। अगला बिंदु है उपयोगिता का लाभदायक होना आवश्यक नहीं। यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियली यूजफुल। तो उपयोगिता का लाभदायकता से कोई संबंध नहीं। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि शराबी व्यक्ति है, उसके लिए शराब बहुत उपयोगी है, भावगत है उसके लिए, उसका भाव उसमें जुड़ा हुआ है। जबकि एक शराब नहीं पीने वाला या कोई भी अगर मान लो मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता है, उसके लिए उपयोगिता क्या है, उसके लिए उपयोगिता उसकी लाभदायक चाहे नहीं है, वो तो सब्जेक्टिव भाव हुआ। लेकिन अब ये कहना है जैसे उस पर तंबाकू की जो भी पैकेट आते हैं, ये सुपारी आती है, इन पर क्या लिखा हुआ आता है कि इनसे आपको कैंसर हो सकता है। उस जर्दे के पाउच के ऊपर भी आपको लिखा हुआ रहता है। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट की जब से इसमें गाइडलाइन आई, उसके बाद में ये होने लगा कि इन पर आपको उत्पादक कंपनियों को कहा गया कि आप एक साइड में इसको कवर करोगे कि तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं, छोड़ते थोड़ी है। लॉकडाउन के तहत जब ये इन पर रोक लग गई थी, उत्पादन कम हो गया था, तो इन ये भाव देखो क्या हो गए, कीमतें क्या हुई। जैसे ही सप्लाई कम हुई, काहे कि उत्पादन जो ये मतलब तंबाकू पदार्थ है चाहे और हो, तो सप्लाई कम हुई, पूर्ति कम हुई, तो क्या हुआ, डिमांड तो वो की वो थी, डिमांड में कोई कमी नहीं हुई। अगर डिमांड भी उसी के अनुपात में कम हो जाती तो फिर क्या होता, कीमतों में कोई इजाफा नहीं होता, गिरावट नहीं होती। लेकिन डिमांड तो बढ़ गई, डिमांड तो समान रही और पूर्ति कम हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाज़ार में माल की कमी हो गई। तो ये जो कमी हुई, इसका प्रभाव क्या हुआ, रेट बढ़ना स्टार्ट हुई। इसका भी आपको बताया जाएगा कि रेट क्यों बढ़ती है, कीमतों का निर्धारण कैसे होता है। तो लाभदायकता से कोई मतलब नहीं है, वो यूजफुल हो या नहीं हो, इसके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो या नहीं हो, उपयोगिता सबका अपना अपना हिसाब से उसके भावगत होती है। लाभदायकता से इसका कोई संबंध नहीं होता। नेक्स्ट बिंदु है उपयोगिता नैतिकता से स्वतंत्र है। यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मॉरलिटी। यानी उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। जैसे कोई भी बुरी लत हो, तो बुरी लत अगर किसी में पड़ जाती है और वो अन्य व्यक्तियों के लिए, समाज के एक वर्ग के लिए उसको परेशान करने वाली है, आप उनका हित करके उसमें आपको मज़ा आता है, तो फिर क्या होगा, उपयोगिता का वो उन्हें जो समाज में ये विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं, इन लोगों के लिए वो उपयोगी हो सकती है, मंचलों के लिए, लेकिन जिसको परेशानी उठानी पड़ रही है उसके लिए उपयोगी नहीं है। तो इसका मतलब नैतिकता से संबंध नहीं है। उपयोगिता को मापा जा सकता है, यानी उपयोगिता का माप संभव है। इसका मतलब क्या हुआ है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। मेजरमेंट कैसे करोगे, क्योंकि अपना सिद्धांत ही मार्शल के अनुसार क्या कहा है इस विश्लेषण में, मार्शल का विश्वास था कि उपयोगिता को इकाइयों में, जिन्हें क्या कहा उन्होंने, यूटिल शब्द का प्रयोग फिशर ने किया था। तो इस यूटिल के रूप में अपन मापा जा सकता है संख्यात्मक रूप से। जैसे आपको एक आम खाने पर 5 के बराबर मिलती है यूटिलिटी, दूसरा आम खाने पर डबल हो जाएगी, तीसरा खाने पर ट्रिपल हो जाएगी। तो ये क्या है, ये मेजरमेंट है उपयोगिता का। नेक्स्ट बिंदु है उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। यानी उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि आपको उस वस्तु की कितनी डिमांड है, आवश्यकता कितनी, नीड कितनी है। अब मान लो आप को प्यास लग रही है और सामने नदी है या पानी की टंकी है, जो भी है, तो आप क्या होगे, फटाफट उसको पी लोगे, आपको इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको भयंकर प्यास लग रही है और फिर बाद में आपको
आसपास 10 किलोमीटर दूर तक कोई पानी नहीं है, आप पैदल हो, तो सोचो उसकी कल्पना कीजिए आपको क्या महसूस होगा। आप उसकी कितनी भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हो। तो जैसे ही आपके गले में पानी की बूंद जाती है तो फिर आप एकदम से आहा मज़ा आ गया है, प्यास बुझती है। तो उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। तो आपको जैसे ही वो बूंद आएगी मुंह में तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपकी प्यास बुझेगी। तो इस प्रकार से उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर है। अगला बिंदु है उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तु से है, यानी उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से न कि उत्पादन वस्तुओं से। अब उत्पादन जैसे रोटी खाने से हम सबको उपयोगिता मिलती है और संतुष्टि मिलती है, और संतुष्टि का दूसरा नाम ही क्या है, उपयोगिता। तो रोटी खाने पर अपने को उपयोगिता मिलेगी, लेकिन जैसे ही रोटी मान लो ढाबे पर जाकर ढाबा वाला जो रोटी बनाता है तो उसको पहली रोटी से थोड़ी, पहली रोटी से मेरे को इतनी उपयोगिता मिल रही है ना। तो उत्पादन वस्तुओं से नहीं है, व्यावसायिक वस्तुओं से नहीं है, इसका संबंध उपयोगिता का उपभोग वस्तुओं से है। उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, सही है, इसको अपन केवल महसूस कर सकते हैं, परंतु भौतिक रूप से शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि हमें 2 किलो के बराबर या 2 लीटर के बराबर या कोई संतुष्टि प्राप्त हुई है। उपयोगिता वास्तविक उपयोग पर निर्भर नहीं करती है, यानी उपयोगिता वास्तविक उपयोग से निर्भर नहीं करती है। जब से आप उसके बारे में विचार करते हो कि अपने ये वस्तु खरीदनी है, इसको अपन जैसे आज अपन उस रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाएंगे, अरे वाह, तो ऐसे मन प्रसन्न हो जाता है। तो सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े से आपको अधिक उपयोगिता प्रदान करते हैं। तो मौसम जैसे ही प्रारंभ होने वाला हो तो आपको उपयोगिता उसकी प्रारंभ हो जाती है। अगला बिंदु है वस्तु खरीदने की प्रेरणा देता है। कैसे? उपयोगिता उपभोक्ताओं को वस्तु खरीदने की प्रेरणा देती है क्योंकि इन्हीं वस्तुओं से हमें हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। लास्ट पॉइंट है बिना त्याग की प्राप्ति नहीं होती, यानी जो वस्तु अपन खरीदना चाहते हैं उसके लिए त्याग करना पड़ता है। त्याग से तात्पर्य हमें मुद्रा या अन्य किसी वस्तु विनिमय के तहत उस वस्तु को या सेवा को प्राप्त करना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम सब ने मांग विश्लेषण किया है, विश्लेषण के सिद्धांत कौन कौन से हैं और जो मार्शल द्वारा गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण दिया गया उसकी परिभाषा और उपयोगिता का जो क्या मतलब होता है उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। आगे की वीडियो में हम सब इसकी मान्यता और उसके मेजरमेंट के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।